हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 और उसका भी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है और अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग टॉपिक बेस है। ठीक है, तो आज का जो हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 वो बेस्ड है इस टॉपिक पे जिसका नाम है रोलिस थ्योरम और रोलिस लेमा। लेमा वेमा कुछ नहीं, थ्योरम ही है। ठीक है, तो थ्योरम मतलब क्या होता है? थ्योरम मतलब होता है अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो अभी हम इस रोलिस थ्योरम को पढ़ेंगे जो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस पे एग्जांपल स्टार्ट कर देंगे लेना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रोलिस थ्योरम अगर आपको थ्योरेटिकली समझ नहीं रहा है तो भी डरने का जरूरत है नहीं, उसके एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल है। लेकिन अभी ऐसा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जब से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो समझने का कोशिश करो, ज्यादा डिफिकल्ट भी है नहीं। देखो क्या है, इफ f of x is a real valued function। f of x मतलब फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यू। मतलब क्या, x की कोई भी वैल्यू f of x में डाल दो। ठीक है, कौन से होते हैं फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, लॉगरिथमिक होता है, पॉलिनोमियल वाला होता है, एक्सपोनेंशियल वाला होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उसी तरह का कोई एक फंक्शन होगा f of x, वो कैसा होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें अभी स्टार्ट हो जाएगा जो थ्योरम होता है वो क्या होता है, पहले कंडीशन होता है बाद में रिजल्ट होता है। तो उसमें अगर ये फंक्शन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, इफ दिस फंक्शन सेटिस्फाई कुछ कंडीशंस देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, वो हमें देखना है। तो पहला कंडीशन है इफ f of x इज कंटिन्यूअस। f of x मतलब ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। कब? एट, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल आपने कहाँ पे पढ़ा है? सेट चैप्टर में पढ़ा है, क्लास 11 में। ठीक है, दूसरा कंडीशन इज डिफरेंशिएबल एट, अभी क्या होगा? ये हो गया ओपन इंटरवल। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए क्लोज चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल चाहिए। और थर्ड, f of a इज इक्वल टू f of b। जो डोमेन दिया है इसको डोमेन बोलते हैं। पहली वैल्यू है a और दूसरी वैल्यू है b। तो f of x में क्या करेंगे? पहले x की जगह पे a पुट कर देंगे और f of a निकालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? x की जगह पे b डाल देंगे, f of b निकालेंगे। अगर f of a इज इक्वल टू f of b दोनों सेम आते हैं तो हो जाएगा हमारा थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। एक लाइन हमें मालूम है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये ध्यान में रखो, उल्टा ध्यान में मत रखना। ठीक है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही है, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्लास 11 का स्टडी आपको करना जरूरी है। तो ये हो गया इफ वाली तीन कंडीशंस। ठीक है, अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो अभी स्टार्ट होता है देन वाला पार्ट। देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ सी। एक तीसरा आएगा, आगे क्या आएगा? तीसरा आएगा। और ये सी कैसा होगा? सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ए और बी के बीच में कुछ तो वैल्यू होगी, तो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ सी ए कॉमा बी। ए और बी के बीच की कुछ वैल्यू एट विच एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। कि जब आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे और डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें x की जगह पे आप c पुट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। इसको बोलते हैं रोलिस थ्योरम और रोलिस लेमा। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल। तीसरा कंडीशन सिंपल है, f of a इज इक्वल टू f of b। अगर ऐसा रहा तो तीसरी एक वैल्यू आएगी जो a और b के बीच में, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां से कहां तक? a और b तक, a से b तक कंटिन्यूअस है, आगे का मालूम नहीं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहां से कहां तक? a से लेके b तक, आगे और पीछे का मालूम नहीं। ठीक है, ये तो हो जाएगा, सेटिस्फाई कर देंगे हम। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस फंक्शन पे क्या लगेगा? रोलिस थ्योरम। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो रोलिस थ्योरम का कुछ यूज नहीं होगा, रोलिस थ्योरम हम लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 1 है हमारा, उसमें सिर्फ हमें चेक करना है कि फंक्शन दिया रहेगा
वो फंक्शन पे हम रोलिस थ्योरम वैलिड कर सकते हैं, मतलब उस फंक्शन पे हम रोलिस थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं, वो सिर्फ हमें चेक करना है। मतलब क्या, गिवन फंक्शन के लिए हमें ये तीनों कंडीशंस चेक करना है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रोलिस थ्योरम वैलिड है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो रोलिस थ्योरम वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट समझो, ए और बी के बीच का कुछ तो आएगा सी। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्लोज है, ओपन इंटरवल, थर्ड वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, तब क्या होगा कि एक तीसरी वैल्यू आएगी इस डोमेन के अंदर की, जहां पे क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव उस वैल्यू पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये रोलिस थ्योरम है, समझने का कोशिश करो, नहीं समझा फिर भी अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है, हमें वैलिडिटी चेक करना है इस फंक्शन की, कि इस फंक्शन पे हम रोलिस थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है, वो तीनों अगर सेटिस्फाई होगी तो वैलिड रहेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अभी हर एक के लिए कंटिन्यूटी वगैरह चेक करेंगे नहीं। ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हर फंक्शन का कुछ ना कुछ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे जैसे फंक्शन आते जाएंगे मैं आपको बोलते जाऊंगा। ठीक है, इसके आंसर में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिख रहा है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी पॉलिनोमियल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एवरीवेयर कंटिन्यू है तो यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल होता है 1, 3। ठीक है, पॉलिनोमियल की और दूसरी कंडीशन होती है कि वो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, क्या, एवरीवेयर। तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम कि यहाँ पे भी क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है तो डायरेक्ट लिख दी। तो पहली और दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल पे। थर्ड कंडीशन लेते हैं, नाउ एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 निकालेंगे। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन है, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दो तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा, 0। कैसे, 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 0। अभी निकालेंगे एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3 निकालेंगे, चलो 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 9 माइनस स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, अल्सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ 3। सो नीचे लिखेंगे, सो ऑल 3 कंडीशंस आर satisfied, so क्या लिखोगे, f of x is valid for Rolle's theorem। ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या लिखते, नॉट वैलिड, बस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, पॉलिनोमियल फंक्शन की, कि वो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, और उसके बाद में थर्ड कंडीशन को हमको हर बार सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये सिंपल था, हमें सिर्फ चेक करना है कि रोलिस थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं, तो इस केस में अप्लाई होगा। रोलिस थ्योरम इस पे लगाना नहीं है, अगले क्वेश्चन में हम रोलिस थ्योरम लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए चलो दोस्तों, सेकंड एग्जांपल के लिए वैलिडिटी चेक करते हैं। देखो, ये जो पहला है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये जो दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। करेक्ट है, तो एग्जांपल में 2 चीजें समझ लो कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। ठीक है, और ये जो दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और सिमिलर बात होगी किसके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है e रेज़ टू x इनटू sin x, ये भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस। दूसरी चीज, ये जो एक्सपोनेंशियल है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी क्या रहेंगे, डिफरेंशिएबल रहेंगे एवरीवेयर। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो वापस वही लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, लिख देंगे। देयरफॉर उसमें क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कौन सा, एवरीवेयर है तो इसको भी आ ही जाएगा। और दूसरी कंडीशन भी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट, इसके लिए क्या होता है, ओपन इंटरवल। ये हो गया। अभी थर्ड कंडीशन चेक करो। थर्ड कंडीशन क्या, पहले 0 डाल दो, बाद में पाई डाल दो, दोनों वैल्यू सेम आने चाहिए ना। हो क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 निकालते हैं, तो क्या जाएगा, e रेस टू माइनस 0 इंटू साइन 0 e रेस टू माइनस 0, और बाद में देखते हैं e रेस टू माइनस 0 लिख दो, साइन 0 0, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ पाई लिखते हैं, निकालते हैं, e रेस टू माइनस पाई इंटू साइन पाई, साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 0, तो वापस e रेस टू माइनस पाई इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो क्या है, वैलिड है। नीचे लिख देंगे कि क्या, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, और नीचे लिख देंगे हम कि सो ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो द रोलिस थ्योरम इज वैलिड, ठीक है। उतना बड़ा मैं नहीं लिखता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड। अभी लेते हैं थर्ड एग्जांपल। चलो दोस्तों, तीसरे फंक्शन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू 1, 3। फिर से ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो पहली दो कंडीशन तो इधर ही सेटिस्फाई होगी, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट 1, 3 क्लोज इंटरवल, also therefore f of x is differentiable, ठीक है, at open interval 1, 3। अभी तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। पहले क्या निकालेंगे, f of 1, ठीक है। नाउ f of 1 निकालो, 1 डाल दो, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 ये हो गया 2 माइनस 5 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 0, यहाँ पे भी वही हो रहा है। अगला चेक करते हैं f of 3, चलो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3, एक्स की जगह पे 3 पुट कर दो इसमें, 2 इंटू 9 माइनस 15 प्लस 3, 18 माइनस 15 प्लस 3, 3 प्लस 3 6। थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, ये 0 आया, ये 6 आया, सेटिस्फाई नहीं हुआ। 3 माइनस 3 है कि प्लस है, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 18 करेक्ट है, 6 आया। तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या लिखेंगे, नॉट ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, कुछ हुई कुछ नहीं हुई, नहीं वैसा नहीं चलेगा ना, लेकिन सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे क्या, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 is not valid for Rolle's theorem, ठीक है। ये क्या आएगा, थर्ड का आंसर नॉट वैलिड, ठीक है। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दोनों हो गए लेकिन तीसरी तो नहीं हुई, सारी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने किया थर्ड। अभी करते हैं फोर्थ वाला, चलिए फोर्थ करते हैं। देखो इसमें साइन एक्स दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है, प्लस 3 तो रहेगा ही आगे, ठीक है। sin x cos x दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, दे आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो लिखेंगे कैसे, हियर sin x, cos x आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, एंड ऐसा लिखेंगे नीचे, एंड बोथ आर continuous and differentiable everywhere, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद में therefore अभी f of x क्या बचेगा, ये तो ये भी क्या रहेगा, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। इस कंटिन्यूअस एवरीवेयर मतलब ये भी आ गया, एट क्या 0,2 पाई, और दूसरी चीज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट
इसके लिए ओपन 0, 2 पाई। बचता क्या है अभी थर्ड कंडीशन, वही 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 हो रहा है सब। नाउ पहले एफ ऑफ 0 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस 3। देखो साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 2 आ गया आंसर। अभी क्या निकालेंगे एफ ऑफ 2 पाई। चलो 2 पाई निकालते हैं, साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई प्लस 3 साइन 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ज्यादा अलग एंगल का वीडियो बनाया है मैंने, ठीक है। ये 0 होता है, यही 2 पाई होता है, यही 4 पाई, यही 6 पाई, यही 8 पाई, ठीक है। यही पाई, यही 3 पाई, यही 5 पाई, ऐसा होता है, ठीक है। यही पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, करेक्ट है। पाई पाई ऐड करते हैं। 2 पाई मतलब यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है। यहाँ पे जो है साइन कितना है 0, तो साइन 2 पाई 0 माइनस कॉस 2 पाई, ये एक्स एक्सिस पे कॉस, ये कितना होता है यूनिट सर्कल 1, कॉस 2 पाई 1 प्लस 3, वापस कितना आया 2 आ गया। देखो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 2, करेक्ट है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड। तो नीचे लिख दोगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज वैलिड। क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। चलिए फिफ्थ के लिए करते हैं। देखो इसमें अलग से दिया हुआ है, क्या दो दिए हुए, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर है जब 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, उसके बाद में वापस 2 को इधर लिया है। ऐसा एग्जाम्पल हमने कहाँ पे देखा है, हमने 2 जगह पे देखा है। एक कंटिन्यूटी चैप्टर में जो लिमिट के बाद आता है, कहाँ पे क्लास 11 की बात कर रहा हूँ, और दूसरा डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन चैप्टर में, जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमने देखा है। क्यों करते हैं हम, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ना पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है ना कुछ, और यहाँ पे फंक्शन ब्रेक किया हुआ है। अभी फंक्शन ब्रेक किया हुआ है मतलब कैसे समझेगा, यहाँ पे 2 पे एंड हो रहा है, वापस 2 पे चालू हो रहा है, मतलब ये 2 क्या हो गया, 2 हो गया कॉर्नर पॉइंट। 2 को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। और जब भी हमें कुछ ऐसा आएगा तब हमें क्या करना होता है, जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना उसी पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है क्या नहीं वो चेक करना होगा, या फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या नहीं वो चेक करना होगा। क्योंकि रोलिस थ्योरम के क्या है रिक्विजिट्स क्या है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। लेकिन किधर, वो तो उन्होंने दिया नहीं है, तो किधर वाला पार्ट हमें खुद चॉइस करना है या हमें खुद डिसाइड करना है। जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना उस कॉर्नर पॉइंट पे चेक करो कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्लास 11 में जाना पड़ेगा। क्लास 11 में कंटिन्यूटी चैप्टर हमें मालूम है, ऐसा वाला फंक्शन कंटिन्यूअस कब रहता है, जब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और डिफरेंशिएबल कब होता है, जब क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबल का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है क्लास 11 का, उसका प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। तो वहां से आपको आइडिया आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं, वो पूरा आइडिया आपको आ जाएगा। वो वीडियो भी आप देखना, करेक्ट है। तो चलिए पहली कंडीशन किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर क्या, ऐसा 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब हम राइट हैंड या पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कब निकालेंगे, जब एक्स क्या होगा लेस देन, ठीक है। एक्स लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, नंबर लाइन देखो लेस देन वाले नंबर कहाँ पे रहते हैं, लेफ्ट साइड में, और एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे एक्स क्या रहेगा 2 के राइट में रहेगा, यहाँ पे एक्स 2 के राइट में, यहाँ पे एक्स 2 के लेफ्ट में। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किसी फंक्शन का तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। थोड़ा बहुत याद होगा तो आपको, कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं 2 पे, तो एक्स टेंड्स टू 2 लेना, ठीक है। और लेफ्ट हैंड है इसके लिए माइनस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है लेफ्ट हैंड में एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो नीचे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा।
बाद में राइट हैंड लिमिट, अभी राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखेंगे, x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 6 माइनस x की वैल्यू पुट कर दो तो 6 माइनस x की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4। तो देखो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या आ गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, दोनों सेम आ गए, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अभी क्या करना है, हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो देखो मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11 वाला कंसेप्ट। अभी लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो फंक्शन कौन सा लेंगे, वापस दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे भी माइनस माइनस लगा दो, चलो लेफ्ट हैंड निकालने के लिए h की जगह पे पुट करेंगे a प्लस h, x की जगह पे पुट करेंगे a प्लस h। अभी a कौन सा है, अभी a मतलब क्या, ये कॉर्नर पॉइंट, a मतलब क्या, कॉर्नर पॉइंट। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h हो जाएगा। सॉल्व करो, इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 प्लस h, x की जगह पे क्या डाल दो 2 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन x की जगह पे 2 प्लस h मतलब 2 प्लस h ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस f ऑफ 2, x की जगह पे 2 का स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लगाओ, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक से देखना, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस 2ab अगर करेंगे तो आएगा 4h, 2 इंटू 2 4bh प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया h स्क्वायर, और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, h नीचे एज इट इज, तो प्लस 4 माइनस 4 कट हो जाएगा, क्या आएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 4h प्लस h स्क्वायर, 4h प्लस h स्क्वायर अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन 4 प्लस h अपॉन h, कट, आंसर क्या आएगा 4। h की वैल्यू 0 है, इसमें लिमिट डाल दो, फिर 4 एज इट इज, h की वैल्यू 0, आंसर आया 4। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 4 आया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 4 आया, उसको लिखते हैं एक साइड में। ठीक है, अभी क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस आगे का ऐसा है। ठीक है, अभी ये प्लस हो गया। अभी फंक्शन किसका उठाएंगे, फंक्शन ये नीचे वाला उठाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, वापस ये वही हो जाएगा, f ऑफ 2 अपॉन h। चलो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस प्लस, ठीक है, 2 प्लस h, 6 माइनस x की जगह पे डाल दो 2 प्लस h माइनस x की जगह पे डाल दो 2, 6 माइनस 2, ठीक है, अपॉन h। देखो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 6 माइनस 2 4, ठीक है, माइनस प्लस माइनस h माइनस है कितना 4 अपॉन h हो जाएगा। इसको वापस सॉल्व करता हूं मैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है 4। ठीक है, अब इसका देखो 4 कट, लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा 4 कट, कुछ नहीं 1 बचा सिर्फ। देखिए 4 कट हो गया, ये माइनस h बचा, माइनस h अपॉन h कैंसल, लिमिट h टेंस टू 0 -1, आंसर क्या है -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम नहीं आए। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, -1 आया। तो सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो तीसरी कंडीशन चेक क्यों करें, तीसरी कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है,
तो क्योंकि ऑल कंडीशन में से दूसरी कंडीशन ही हमें फेल हो गई, तो तीसरी कंडीशन चेक करके कुछ फायदा है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, देयरफॉर नॉट वैलिड। कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 2, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। और कंडीशन क्या बोलती है, उसने डिफरेंशिएबल भी चाहिए, तो ये लिख दिया, नीचे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो ये रोलिस थ्योरम के लिए वैलिड नहीं होता। तो इस तरह से हम उसको लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं 6th और लास्ट वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 6th एग्जाम्पल करते हैं क्वेश्चन 1 का। यहाँ पे आपको लाइन हेल्प करने वाली है कौन सी, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कैसे आपको पता चलेगा, देखो अभी इसका क्या है x⁻²/3, ठीक है। इस तरह के जो फंक्शन होंगे x⁻नंबर, ये वाले फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि x की कोई भी रियल वैल्यू डाल दो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू मतलब आपको मिलेगा, नॉट डिफाइन तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नॉट डिफाइन नहीं मिलेगा मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ एक्स क्या है, x⁻²/3, तो x की कुछ भी रियल वैल्यू डाल दो आंसर आपको रियल मिलेगा, नॉट डिफाइन नहीं मिलेगा। देयरफॉर हम इधर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x, ये लिख सकते हैं -1, हर जगह पे है तो उधर भी रहेगा। अभी ऐसा हमारा गलत फहमी हो सकती है कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी रहेगा ही, नहीं वैसा नहीं होता। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा नहीं होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी को हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, x⁻²/3। कैसे चेक करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा 2/3 इंटू x⁻²/3 -1, करेक्ट है, nx⁻n-1। तो क्या आ जाएगा 2/3 x⁻⁻1/3, 3 इंटू -1 सॉरी 3 इंटू -1 -3, 2 में से -3 क्या -1, डिनोमिनेटर एज। इसी को क्या लिख सकते हैं 2/3 x⁻1/3, क्योंकि पावर माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस कर देंगे हम पावर को। अभी डोमेन देखो, डोमेन क्या है, -1 से लेके 1 तक। तो -1 से लेके 1 तक बीच में क्या आता है, 0 भी आता है। सपोज फॉर डोमेन क्या -1 चेक फॉर 0, बीच में क्या आता है, 0 आता है, तो 0 पे चेक करो। f' ऑफ x क्या हो जाएगा, f' ऑफ x हो जाएगा 2/3, x की जगह पे 0 डाल दो 1/3, तो 2/0 क्या आ गया, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन आंसर जब आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं रहता, कंटिन्यूअस भी नहीं रहता। तो इस डोमेन में, दिए हुए डोमेन में से ही, उसके अंदर से ही हमने एक वैल्यू उठाई और उस वैल्यू पे f' ऑफ x हमें नॉट डिफाइन मिला। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x उस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। Therefore all conditions not satisfied। यहाँ भी क्या हो गया, दूसरी कंडीशन पे ही अटक है, दूसरा कंडीशन ने ही ना बोल दिया, तो तीसरा कंडीशन चेक करने का जरूरत है, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। Therefore f of x is not वैलिड नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हर एक एग्जांपल में हमें वैलिडिटी चेक करनी थी कि इस दिए हुए फंक्शन पे रोलिस थ्योरम लगा सकते हैं क्या नहीं। हर एक पे हमने वैलिडिटी चेक किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।